हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब। आज हम करने वाले हैं मार्च का साइंस एंड टेक का करंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईएनएस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। ये आईएनएस कोऑर्डिनेट आपका दिसंबर में चर्चा में था, अभी ये वापस चर्चा में आया है। ये आपका कैसा है, पौराणिक तकनीक से निर्मित पोत है। मतलब इन्होंने कहते हैं ना, पुरानी लकड़ी आधारित बनाया गया है। तो कोऑर्डिनेट नाम ही आपको लग रहा होगा आपका वेदों से रिलेटेड है। तो आईएनएस कोऑर्डिनेट पौराणिक तकनीक से निर्मित पोत है। इन्होंने इसकी सिलाई तकनीक का यूज किया था। ये देखिए, मैंने कहा था दिसंबर में, ये न्यूज में था। 29 दिसंबर को पोरबंदर से मस्कट ओमान के लिए ये रवाना हुआ था। कहाँ से गया था आपका? पोरबंदर गुजरात से आपका मस्कट ओमान की यात्रा पर गया था। 2 मार्च को ये मुंबई के बंदरगाह पर वापस आया। ओमान की यात्रा पूरी करके वापस आया। कब आपका? मार्च में ये वापस आया। दिसंबर में गया था, मार्च में ओमान जाके रिटर्न आया। तो इसका ध्वजारोहण कार्यक्रम किया था इसकी यात्रा की सफलता के लिए। नेक्स्ट है आपका अग्नाइट इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन है पहला, कैसा है आपका? सिंगल 3D प्रिंटेड है रॉकेट इंजन। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप ने किया था। तो अग्नाइट अग्निकुल ने किया, ये तो आपको याद रखेगा। बस अग्नाइट है क्या? आपका पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन है। पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का परीक्षण किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जिनमें क्रायोजेनिक ईंधन का यूज किया जाए। इसका पहली बार स्वदेशी बनाया गया है। और इसका कहाँ पे परीक्षण किया गया? मार्च में किया गया, इसरो के द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। इसमें नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज किया गया है। ठीक है, कहाँ पे इसका परीक्षण हुआ? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण किया गया। ये पहला आपका स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। अब देखिए, हमने पढ़ा था आईएनएस कोऑर्डिनेट तो कहाँ से कहाँ गया था? पोरबंदर से आपका ओमान गया था। और ये कैसा था? पौराणिक तकनीक पे आधारित था। अब अगला है आपका स्टील्थ युद्धपोत बनाया इन्होंने आईएनएस तारागीर। ये कोऑर्डिनेट हम पढ़ चुके हैं। ये आपका आईएनएस तारागिरी। ये क्या है आपका? प्रोजेक्ट 70A। आपका 70A आपका प्रोजेक्ट है, युद्ध पोत बनाने का प्रोजेक्ट है। इसका चौथा फ्रिगेट है। कौन सा है? चौथा फ्रिगेट है आपका तारागिर। देखो, तारागिर में कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। तो ये आपका फ्रिगेट भी कौन सा है? 4th फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A का। भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? मझगांव डॉक शिप ब्लेड्स में, मुंबई में। देखिए, इसमें ज्यादातर जो निर्माण है युद्ध पोत के, वो आपके गोवा शिप ब्लेड से होते हैं। तो ये आपको ऑप्शन में गोवा दे सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसका याद रखना होगा कि इसका कहाँ पे हुआ? मझगांव डॉक शिप ब्लेड्स मुंबई में हुआ था। तारागिर का कहाँ पे हुआ? मुंबई में। मुंबई जैसे ही नाम है, रत्नागिरी वगैरह कहाँ है? मुंबई में। तो तारागिरी कहाँ पे होगा? मुंबई में निर्मित है। 75% ये आपका कैसा है? स्वदेशी है। और कैसा है? पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत प्रणाली सहित है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा? अगर हम देखें तो इसका नाम तो क्या है? तारागिरी। ये है आपका कौन सा? प्रोजेक्ट 70A का 4th युद्ध पोत है। कौन सा है? 4th। बना कहाँ पे आपका? मझगांव, मुंबई में। नौसेना में इसको शामिल किया गया है आपका 3 अप्रैल को। और 75% ये आपका स्वदेशी है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये करंट भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी ईंधन DMI का निर्माण किया गया है। अब आपको पता ही है, एलपीजी की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसे एलपीजी के साथ में मिलाया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। स्वदेशी ईंधन है बनाया किसने है? आपका CSIR पुणे ने। CSIR पुणे ने इसे बनाया है।
जितने भी आपके रिसर्च होते हैं या कोई मेडिसिन बनती है या कोई ईंधन बनता है, कोई नई खोज होती है, तो वो सीएसआईआर से होती है। जो स्पेस से रिलेटेड प्रयोग है वो इसरो करता है, ठीक है? और जो डिफेंस के काम है वो डीआरडीओ करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है आपका? डाई मिथाइल ईथर। ये भी पूछ सकता है, इसका नाम क्या है आपका? डाई मिथाइल ईथर है। जैसे आपने अल्कोहल, कीटोन ये सब सुना होगा, एसिड, वैसे ही ऑर्गेनिक में कंपाउंड होता है ईथर। तो ये डाई मिथाइल ईथर है। सीएसआईआर पुणे ने बनाया है। इसे एलपीजी के साथ में यूज किया जा सकता है। इसका निर्माण किससे होता है? मिथेनॉल और बायोगैस और कोयले से मिला के इसका निर्माण किया गया है। अगला है आपका दूनागिरी। हमने तारागिरी पढ़ा, अब आया दूनागिरी। दूनागिरी क्या है? जो तारागिरी था वो था आपका 4th श्रेणी का युद्धपोत था। ये आपका एआई आधारित है। दूनागिरी और भी महान आया। ये सीधा ही क्या लेके आया? एआई लेके आया। इसको ऐसे याद रखिए। ये एआई कॉम्बैक्ट से युक्त है, 149 मीटर लंबा, और आपका इसका वजन काफी ज्यादा है। देखिए 6500 टन है लगभग। जल, थल, नभ तीनों में सक्षम है। एआई है तो एडवांस होगा। तीनों डायमेंशन में ये सक्षम है। कौन? आपका दूनागिरी। दूनागिरी के बाद में आया आपका धवन 3 इंजन। ये इंजन है, इसका तो नॉर्मल आप इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका 28 फेब को हॉबी ओल्ड गया। हैदराबाद के स्काई रूट स्टार्टअप द्वारा बनाया गया। सुपर कोल्ड लिक्विड O2 प्लस नेचुरल गैस पे आधारित है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, सो इसको आप सिर्फ इतना पढ़ के रख दीजिए। फिर आपका फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। रॉकेट आया कैसा आपका? साउंडिंग रॉकेट। इसका 14 मार्च को धोलेरा गुजरात से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? ज्यादातर तो तमिलनाडु या केरल से लॉन्च होते हैं ये, पर इसका कहाँ से किया गया? गुजरात के धोलेरा से। रात को ऐसे याद रखिए, रात को क्या आया? रॉकेट का साउंड आया। तो यहाँ पे इसका कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया। इसका निर्माण ओम स्पेस लैब अहमदाबाद में किया गया था। तो ये आपका सीधा क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण कहाँ से किया गया? धोलेरा गुजरात से। नेक्स्ट इज स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय बॉय टेक्निक का परीक्षण किया गया। फ्लोटिंग लिडार ये कोई टेक्निक है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? आपका मट्टन तट से किया गया। जो फ्लोट कर रहा है, कौन कर रहा है? मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो पानी के ऊपर तैरता है, ऐसे याद कर लो। मिट्टी का घड़ा पानी पे तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो मिट्टी का है यानी कि मट्टन। तो यहाँ पे मट्टन तट पे इसका परीक्षण किया गया। लेजर द्वारा 300 मीटर समुद्री तल से ऊपर के वातावरण का अध्ययन कर सकता है। यानी समुद्र के ऊपर का अध्ययन कर सकता है। कितना? 300 मीटर ऊपर का अध्ययन कर सकता है। ठीक है, इसका परीक्षण किया गया। फिर आपका डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला पहला बंदरगाह आपका वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह बना है। वीओ चिदम्बरनार। चिदम्बरनार ने किसका परीक्षण किया है? आप यूज किया है आपका डिजिटल ट्विन टेक्निक का यूज करने वाला पहला बंदरगाह है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगला इंपॉर्टेंट आया। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ये गर्म सतही जल व ठंडे समुद्री जल के तापांतर को यूज करके ऊर्जा का उत्पादन करती है। देखिए बहुत ही नई टेक्निक है कि जो आपका समुद्र है, यहाँ पे देखिए समुद्र है, समुद्र का जो टेम्परेचर है और जो आपका सरफेस का टेम्परेचर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको यूज करके क्या बना दी? सीधी ही एनर्जी बना दी, ऊर्जा का उत्पादन कर दिया। जैसे कि हम पानी से या सौर ऊर्जा बनाते हैं, इन्होंने बिल्कुल ही अलग टेक्निक पे बना दिया महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना। और इसका स्टार्ट कहाँ पे किया गया? आपका कवरती लक्षद्वीप में। एनर्जी कहाँ पे करेंगे? कोई ना कोई ये टापू पे ही करेंगे। अंडमान काफी बड़ा है तो इन्होंने छोटा टापू लिया, आपका कौन सा? लक्षद्वीप लिया। लक्षद्वीप के कवरती से। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर आपका सैन्य अभ्यास लामितीय। सैन्य अभ्यास हुआ लामितीय, ये कहाँ पे हुआ? ये सारे अभी 2-3 आपके सैन्य अभ्यास आ गए हैं। तो देखिए लामितीय तो है आपका भारतीय सशस्त्र बल और
सेशेल्स रक्षा बल का के बीच में हुआ, ठीक है। ये सेशेल्स कोई डिफेंस एकेडमी है, उनके साथ में हुआ। लामीतिए, देखिए लामीतिए, लामीतिए यानी कि लाइए मीत, लाइए दोस्त, लाइए किसके साथ में, क्या लाइए आपके, शेल्स लाइए। सेशेल्स के साथ में किया गया आपके भारतीय सशस्त्र बल ने। 11वां संस्करण था, मार्च 9 से 20 मार्च को इसका आयोजन हुआ। फिर आपका कोल्ड रिस्पॉन्स, कोल्ड रिस्पॉन्स किसके द्वारा किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। लामीतिए तो आपको याद रह गया होगा। कोल्ड रिस्पॉन्स किया गया, आर्कटिक सेंट्री मिशन का घटक है ये। आर्कटिक सेंट्री मिशन काफी सारे देशों का आपस में मिशन है, मतलब जो आर्कटिक रीजन में है वहां पे सैन्य, वहां के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है, नाटो के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो कोल्ड है रिस्पॉन्स किसके द्वारा किया जाता है आपका, नाटो के द्वारा। 9 से 19 मार्च को उत्तरी नॉर्वे व फिनलैंड में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे किया गया, फिनलैंड और नॉर्वे में। किसका घटक है ये, आर्कटिक सेंट्री मिशन का घटक है। कोल्ड रिस्पॉन्स नाटो ने किया, नॉर्वे में किया, इसका नेतृत्व भी किसने किया, नॉर्वे ने किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। फिर है आपका अभ्यास सी ड्रैगन। सी ड्रैगन हम किसके साथ में अभ्यास करते हैं, आपका पढ़ा हुआ सी ड्रैगन हम अमेरिका के साथ में अभ्यास करते हैं। अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मेनली इसमें कौन है आपका, अमेरिका के साथ में। सी ड्रैगन अमेरिका के साथ में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ, अमेरिका के गुआम में हुआ। भारत से इसमें किसने भाग लिया, सी ड्रैगन में भारत के किस पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत ने भाग लिया था, P-81 ने। किसने भाग लिया था, P-81 ने। नेक्स्ट है आपका धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। देखिए सी ड्रैगन तो किसके साथ में होता है, सी ड्रैगन यूएसए के साथ में। कोल्ड रिस्पॉन्स किसके कहाँ पे हुआ आपका, नाटो के साथ में। कहाँ पे हुआ, नॉर्वे में। और धर्म गार्जियन, धर्म कौन सिखाता है, अच्छे धर्म का पालन करो, किसके साथ में पालन करो, जापान। ये जापान के साथ में हुआ, ठीक है। ये 24 फेब से 9 मार्च को उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंडिया के उत्तराखंड के चौबाटिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चौबाटिया। लास्ट है आपका IOS सागर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे स्टार लगाते हैं, इंपॉर्टेंट। इसका नाम है इंडियन ओशन शिप सागर। जो भारत का समुद्री तट है उसकी सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया। तो IOS सागर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए आयोजित हुआ। सेकेंड बार ये आयोजित हुआ, कब हुआ, 16 मार्च यानी कि मिड मार्च को इसका आयोजन हुआ। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 16 ही इसमें देश थे। इसमें मित्र देशों के नौसैनिक भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं और समुद्री यात्रा करते हैं। तो हमने जो इसमें अभी तक पढ़ा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, एक तो था आपका INS कौंडिन्य, जो कहाँ से कहाँ गया, पोरबंदर से मस्कट ओमान तक गया था। फिर हमने पढ़ा था तारागिरी, तारागिरी कहाँ पे हुआ आपका, मझगांव, मुंबई में इसका निर्माण हुआ था तारागिरी का। ये क्या है, 70A श्रेणी का 4th युद्धपोत है। फिर हमने पढ़ा दूनागिरी, दूनागिरी क्या है आपका, AI वाला है। दूनागिरी क्या है, AI का है। और एक ये हमारा रह गया INS अंजदीप, अंजदीप भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। INS अंजदीप ये क्या है, अचूक मारक क्षमता व पानी के भीतर खतरों को खोजने की क्षमता के कारण, यानी कि इंटरनल जो भी कोई स्पेसशिप आता है तो उसको ढूंढ सकता है ये। तो इसके इसलिए इसको डॉल्फिन हंटर के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहते हैं, डॉल्फिन हंटर किसको बोलते हैं, अंज द्वीप। देखिए द्वीप तो क्या होते हैं, पानी के बीच में, और अंज द्वीप पानी के अंदर। तो यानी कि अंज द्वीप क्या करेगा, पानी के भीतर के खतरों को खोजेगा। 27 फेब को इसका उद्घाटन किया गया। या एंटी सबमरीन, सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर चलती है, उनसे बचाता है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का कौन सा युद्धपोत है, चौथा युद्धपोत है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हमारा, हमने तारागिरी पढ़ा था, वो भी था आपका
वो 14th युद्ध पोत था कौन सा 70A में प्रोजेक्ट का। और ये आपका एंटी सबमरीन का कौन सा है, चौथा युद्ध पोत कौन है आपका, अंजुदीप। और हमने पढ़ा था आपका स्वदेशी ईंधन डाई मिथाइल ईथर DME बनाया किसने था, CSIR पुणे ने बनाया था। और एक क्लास हमने जो अग्नाइट पढ़ी थी ये आपका 3D प्रिंटेड थी। तो ये हमारा हो गया आपका मार्च का साइंस एंड टेक करंट। इसका आपको अगर PDF चाहिए और अगर आपको इसकी MCQ प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान GK लैब, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।